Hello students, as you all know that we are on chapter number 4 and we do revision of this chapter और हमने इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक को रिवाइज कर लिया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज डिविज़न. व्हाट इज़ डिविज़न? The division is a method of distributing a group of things into equal parts or division is a repeated subtraction. और हम क्या कह सकते हैं डिवीज़न को? इट इज़ इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का विपरीत होता है, उल्टा होता है. ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स होते हैं? डिवाइडेंड, डिवाइडेड बाय डिविज़र, इट गिव्स अस कोशेंट. तो व्हाट इज़ डिविडेंड? The dividend is the number that is being divided in the division process. What is divisor? The number by which dividend is being divided is called divisor and the result is quotient. So हम कुछ रूल्स पढ़े थे, बेसिक रूल्स. हम उनको एक रिकैप करते हैं कि डिवीज़न को करने में जो हेल्प करते हैं. इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, द कोशेंट इज़ द नंबर इटसेल्फ. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका कोशेंट वो नंबर खुद मिलता है. सेकेंड इज़ इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ द कोशेंट इज़ 1. अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें उसका कोशेंट 1 मिलता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ डिवीज़न ऑफ अ नंबर बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस. मीनिंगलेस मीन्स उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है. किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी. ज़ीरो डिवाइडेड बाय अ नंबर गिव्स ज़ीरो एज द कोशेंट. एग्जाम्पल देखिए यहाँ 6541 को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें उसका कोशेंट ज़ीरो मिलेगा. इट मीन्स ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो हैज़ नो मीनिंग. 10 divided by 0 has no meaning. 15 divided by 0 has no meaning. Therefore, no number can be divided by 0. ठीक है? Clear? Now next is when a number is divided by 10, the digits except the digits at the ones place make the quotient and the digit at ones place becomes the remainder. किसी भी नंबर में अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है वो यूनिट प्लेस का डिजिट होता है और बाकी सारे डिजिट जो होते हैं वो कोशेंट हो जाते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल केयरफुली. सेकेंड इज व्हेन द डिविडेंड नंबर इज डिवाइडेड बाय 100 द एक्सट्रीम राइट 2 डिजिट्स फ्रॉम द रिमाइंडर फॉर्म द रिमाइंडर एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स फॉर्म द कोशेंट. किसी भी नंबर को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं वो उसके रिमाइंडर होते हैं. इट मीन्स वंस और टेंस के प्लेस का डिजिट और बाकी सारे डिजिट जो होते हैं वो उसके कोशेंट हो जाते हैं. लुक एट द गिवन एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000 द कोशेंट इज द नंबर मेड ऑफ द डिजिट्स एक्सेप्ट द डिजिट्स एट वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस. द नंबर फॉर्म्ड बाय दीज 3 डिजिट्स इज द रिमाइंडर. किसी भी नंबर में जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट वंस, टेंस और 100 प्लेस का डिजिट रिमाइंडर होता है और बाकी सारे डिजिट उसके कोशेंट हो जाते हैं. लुक एट द गिवन एग्जाम्पल. हमने पढ़ा है हम किए हुए डिवीज़न को कैसे चेक करते हैं कि हमने प्रोसेस सही किया है या नहीं. तो उसका एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविज़र मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर? तो अब हमने सब कुछ पढ़ लिया बेसिक चीज़ें. हमने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन फॉर योर रिवीजन आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे. क्वेश्चन नंबर 5, 9, 13 एंड 19 इन योर होमवर्क कॉपी. और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे. डिवीज़न के वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में आपसे पूछता है कि किसी भी एक थिंग का प्राइस क्या था. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो कि आप अपने चैप्टर के लर्न और राइट रखोगे. नाउ अब हमने ये चैप्टर का रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.